हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है नाइकैड निकल कैडमियम बैटरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आप कोई भी इंडस्ट्रीज में अगर आप देखेगा तो जो बहुत वाइडली यूज़ करने वाला बैटरीज है, जो बैटरी बैंक है वही हमारा नाइकैड बैटरी बैंक है। इसके बारे में आज के वीडियो में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो बैटरी टेक्नोलॉजी से आप कहीं पे भी देखेगा तो जो बैटरीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज क्या क्या यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारा नाइकैड बैटरी से यूज़ करते हैं। इसका एक एक बैटरी का इसका बैटरी और इंटरचेंजेबल सेल भी बोलते हैं। इसका जो वोल्टेज है एक यूनिट का 1.2 वोल्ट होते हैं। अकॉर्डिंग टू आपका जो वोल्टेज जो रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, 24 वोल्ट है या 110 वोल्ट है या 220 वोल्ट है या सिर्फ कोई भी यूपीएस का वोल्टेज है तो अलग अलग रेटिंग का हो सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ सेल्स चेंज होते हैं। ठीक है। तो ये आपको नाइकैड बैटरी से, नाइकैड बैटरीज में भी आपको तीन तरफ का बैटरीज मिलेगा। एक आपका सिंटर्ड प्लेट बैटरी से, पॉकेट प्लेट है और फाइबर प्लेट है। ठीक है। हम बहुत वाइडली यूज़ करते हैं जो हमारा फर्स्ट जनरेशन नाइकैड बैटरी से पॉकेट प्लेट है। इसी को ही हम लोग इंडस्ट्रीज में बहुत वाइडली यूज़ करते हैं। बाकी भी यूज़ करते हैं लेकिन आपको एप्लीकेशन के बेसिस में वो चेंज होते हैं। डिफरेंट एप्लीकेशन में इसके अकॉर्डिंगली एक एक को यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेड एसिड बैटरी से। ये 2 वोल्ट का या 12 वोल्ट का आपको जो दिखते हैं लेड एसिड बैटरी से, इसमें आपको ये वी आर एल ए वॉल रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी से, या टी जेल का वी आर एल बैटरी से, या नहीं है तो आपको एस एम एफ है जो सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी से जो रहते हैं, प्योर लेड टिन मोनोब्लॉक का, और लो मेंटेनेंस लेड एसिड बैटरी से एल एम एल है। ठीक है। ये सब आपको लेड एसिड बैटरीज में आएगा। जो नेक्स्ट जनरेशन का आपका लिथियम बैटरी से, जो 3.5 वोल्ट का जो लिथियम लिथियम थिनॉल एंड क्लोराइड का जो बैटरीज दिखते हैं, ये बेसिकली ये सब की सब है आपको क्या है फ्रेंड्स। आपको मोस्टली आप जो रिचार्जेबल बैटरी है जो बहुत वाइडली यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज में, वो आपको नाइकैड ही है। बाकी इसका सबका अपने अपना डिसएडवांटेजेस है और अपना अपना एडवांटेजेस भी है। वो स्पेस का काम मामले में है तो ये सब आपको स्पेस बहुत कम लेते हैं इसका, ये सब बैटरी से, लेकिन इसका स्पेस कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको रिलायबिलिटी का वाइज या नहीं तो टेम्परेचर ऑपरेटिंग का वाइज, आप सेफ्टी का वाइज, वो सब की वजह से आपको नाइकैड बहुत बेस्ट है। इसीलिए आपको इंडस्ट्रीज में ज़्यादा की ज़्यादा आपको नाइकैड बैटरी से दिखते हैं। ठीक है। सो आज का वीडियो में हम लोग ओनली नाइकैड बैटरीज का बात करेंगे। वो भी हम लोग मोस्टली पॉकेट प्लेट का ही बात करेंगे। ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो फ्रेंड्स, हर बार हम लोग को इंडस्ट्रीज में बहुत लोग बैटरी का नाम पे भी यूज़ करते हैं या सेल का नाम पे भी यूज़ करते हैं। लेकिन आप आइडियली देखेगा तो सेल का मतलब क्या है, बाई डेफिनेशन सेल का मतलब है जो डिवाइस है वो आपको केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक है। बैटरी क्या होते हैं, आपको उस सेल्स को आप 2 और मोर मतलब मिनिमम 2 या इससे ज़्यादा सेल्स को आप सीरीज या पैरेलल कनेक्शन में करके जो फाइनली आप इसको यूजेबल फॉर्म में यूज़ करते हैं। क्योंकि सेल है बहुत ही माइन्यूट वोल्टेज, बहुत माइन्यूट करंट का होगा, इसका एएच कैपेसिटी बहुत ही कम होगा। ठीक है। सो आपको एप्लीकेशन वाइज एक सेल को आप इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते। इसका कैपेसिटी आपको एनहेंस करना पड़ेगा। इसका कैपेसिटी कैसे है, या एम्पियर का बढ़ा के सेम वोल्टेज पे एम्पियर बढ़ा के पैरेलली, या नहीं है तो वोल्टेज को सीरीज में करके इसका कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग बैटरी के नाम पे हम लोग बोलते हैं। सो जो सेल से इसका आप आपस में इंटरकनेक्ट करके इसकी बाद जो बनते हैं उसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। ठीक है। सो ओके, बट इन कॉमन टर्मिनोलॉजी हम लोग जनरली बैटरी बैंक में हम लोग इंडिविजुअल एक एक कंपोनेंट को सेल बोल देते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट सेल है, वो बैटरी है टेक्निकल लैंग्वेज में। लेकिन हम लोग यूज़ करने वाला जो हमारा नॉर्मल हम लोग कन्वेंशन में जो हम लोग डेली हमारा बात करने का टाइम पे हम लोग इंटरचेंजेबली सेल और बैटरी का यूज़ कर देते हैं। लेकिन आइडियली इसको हम लोग बैटरी बोलना चाहिए, क्योंकि सेल है बहुत ही छोटी डिवाइस है, उसको आप सीरीज में और पैरेलल में करने के बाद एक आपको चोटी वाला ब्लॉक दिखते हैं, उसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड, हमारा जो नाइकैड बैटरीज का डेवलपमेंट भी आप देखेगा तो जो फर्स्ट जनरेशन बैटरी से वो आपको पॉकेट प्लेट है, जो हम लोग पहले भी ऑलरेडी डिस्कस किया था।
ठीक है। उसमें आपको फर्स्ट जनरेशन बैटरी से आपको पॉकेट प्लेट है, वो आज तक भी हम लोग बहुत वाइडली भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बहुत पावरफुल भी है। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन बैटरी से, ठीक है, ये 1893 से आपको स्टार्ट हुआ था इसका। ये इंडस्ट्रीज में बहुत वाइडली यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बाकी हमारा इतना यूज़फुल नहीं है, इंडस्ट्रीज में ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, लेकिन सिंटर प्लेट है, आपको 1934 से स्टार्ट हुआ, इसका सेकंड जनरेशन बोलते हैं बैटरीज को, बाद में आया। इसको आप एविएशन इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फाइबर प्लेट है, थर्ड जनरेशन बैटरी से, उसको रेल एंड इंडस्ट्री एप्लीकेशंस में। बेसिकली पॉकेट प्लेट बैटरीज में क्या है, स्पेस कंस्ट्रेंट थोड़ा ज़्यादा, स्पेस ज़्यादा देते हैं। ये बाकी में थोड़ा सा स्पेस कंस्ट्रेंट थोड़ा कम रहता है, इसीलिए आपको ये नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ा स्पेस साइज कम आया। और इसका एज कैपेसिटी भी अगर आप देखेगा तो एज कैपेसिटी भी इसका अलग अलग है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा टारगेट करेंगे फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पॉकेट प्लेट का ही देखेंगे हम लोग, क्योंकि हर जगह हम लोग निकल कैडमियम पॉकेट प्लेट बैटरी बैंक या पॉकेट प्लेट सेल्स को ही हम लोग इंडस्ट्रीज में ज़्यादा की ज़्यादा देखते हैं। तो आज के हमारा वीडियो का कंसेप्ट है ओनली हम लोग पॉकेट प्लेट का ही देख लेंगे। अगर आप जनरल वे में आप बात करेगा तो इसका सेल का फीचर्स क्या रहते हैं, सेल में आप देखेगा तो ये नॉमिनल वोल्टेज इसका 1.2 वोल्ट रहते हैं। इसका इलेक्ट्रोलाइट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, KOH एक्वाटिक फॉर्म में, मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको DM वाटर रहते हैं और थोड़ा सा मामले कॉन्सेंट्रेशन में आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहते हैं। और इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.2 है, उसको हम मेंटेन करना है, प्लस और माइनस 0.0 होने हैं। और इसका बैटरी या सेल का ऑपरेटिंग टेम्परेचर है -20 से लेकर 60 डिग्री से। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोलाइट आप कभी भी प्रिपेयर करते हैं तो 1 लीटर का इलेक्ट्रोलाइट, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं आप, KOH का जो कॉन्सेंट्रेशन है 268 ग्राम ऐड करना है, LiO लिथियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम है, बाकी सब आपको वाटर। ठीक है, 1.2 स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब आपको 1 लीटर का पानी का बराबर है, आपको 1200 होना चाहिए, 1.2 ज़्यादा है राइट, मतलब आपको 1200 लीटर का होना चाहिए। 1200 लीटर मतलब आप इसमें आप ऐड करेगा तो ये तीनों के ऐड करेगा तो ऑलमोस्ट आपको 1998 बराबर 1200 लीटर का आसपास, मतलब 1200 मिलीलीटर या इसके आसपास आपको आ जाएगा, राइट फ्रेंड। सो ये आपको इलेक्ट्रोलाइट इसको प्रिपेयर करने के टाइम पे क्यों, ठीक है, क्योंकि हम लोग आगे भी वीडियोस में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे, जो इंस्टॉलेशन का वीडियो है बैटरी बैंक को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट क्यों प्रिपेयर करना पड़ते हैं, आपको इलेक्ट्रोलाइट अलग से क्यों आते हैं, बैटरी के साथ क्यों नहीं आते, वो सब डिटेल्स हम लोग उस वीडियोस में, आगे वीडियोस में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी बात है फ्रेंड्स, जो हम लोग ऑलरेडी बताया था पॉकेट प्लेट का ही हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग जो फर्स्ट जो यूज़ कर रहे हैं वो दैट इज़ पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है। ठीक है, इसीलिए इसको पॉजिटिव वाला के फर्स्ट है निकल हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, पॉजिटिव में आपको निकल हाइड्रोक्साइड है और नेगेटिव में आपको कैडमियम हाइड्रोक्साइड है। और जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ कर रहे हैं KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। और इसका जो नॉमिनल वोल्टेज है 1.2 वोल्ट है, एक सेल या एक बैटरी का आपका 1.2 वोल्ट होता है। ठीक है, इसमें आपको अगर इसका इक्वेशन देखेगा तो, ठीक है, इसका इक्वेशन देखेगा तो ये आपको चार्ज, जब आप चार्ज करते हैं तब आपको इसका मतलब 2 NaOH से प्लस 2 वाटर से साथ और कैडमियम का साथ ये मिला के आपको दोनों तरफ आपको हाइड्रोक्सिल आयन्स मिल जाएगा। 2 NaOH2 प्लस कैडमियम भी NaOH2, मतलब निकेल भी आपको OH फॉर्म में मिलेगा और कैडमियम भी OH फॉर्म पे मिलेगा आपको। ठीक है, ये चार्ज होने के टाइम पर जब ये डिस्चार्ज करते हैं हम लोग तब आपको इस साइड ऐसा OH से आपको नॉर्मल इसमें आपको डिवाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसीलिए आपको चार्जिंग और ये आपको मतलब चार्जेबल बैटरी बन गई, क्योंकि ये प्रोसेस आपको रिवर्सिबल है। ठीक है, रिवर्स इसको आप दोबारा जब इसको पूरा डिस्चार्ज हो गया तो इसको आपस में आप चार्ज कर सकते हैं, और चार्ज का बैटरी इसको पूरा आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करके डिस्चार्ज करके फिर आपस में इसको रिवर्स कर सकते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, नेक्स्ट आप इसका जो मैं आपको ऑलरेडी बोला NCPP मतलब निकल कैडमियम पॉकेट प्लेट सेल। ठीक है, आपको ये ऐसे दिखते हैं। ठीक है, एक कंटेनर में, इसी को ही मैं सेल बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली ये आपको सेल नहीं है, आपको बैटरी है। ये क्यों बैटरी है मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ फ्रेंड। सबसे पहले आपको ये निकल कैडमियम, निकल क्यों है आपको, इसका पॉजिटिव है निकल, हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, निकल हाइड्रोक्साइड को
और नेगेटिव में हम लोग कैडमियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए निकेल कैडमियम है। ये पॉकेट प्लेट क्यों है फ्रेंड्स? अगर इसका कट व्यू, अगर इसका बैटरी का अंदर, इसका सेल का अंदर आप काट करके देखा तो ये इसका प्लेट्स है, ठीक है। ये प्लेट्स देखेगा तो ये जैसे देखना रेड टर्मिनल है ऊपर, ये आपको पॉजिटिव टर्मिनल है, आपको ब्लू टर्मिनल है, आपको नेगेटिव है। ये बनता कैसे फ्रेंड्स? ये जितना भी आपको फर्स्ट प्लेट ये दिख रहा है ना, ये आपका प्लेट है, ये प्लेट है, अटैच किया था इसका प्लेट ग्रुप, मतलब वेल्डेड कंस्ट्रक्शन जॉइंट है, ठीक है। इसके साथ आपको वेल्ड करके गया था ये प्लेट को, ठीक है। ये प्लेट है, ऐसा अल्टरनेट है। इसके बीच में जो गैप दिख रहा है, इसमें आपको नेगेटिव वाला प्लेट मिलेगा, वो आपको यहाँ कनेक्ट हुआ होगा। जितना भी आपको ये दिख रहा है, इसका बीच वाला ये आपको इस साइड कनेक्ट हुआ, ठीक है। अल्टरनेट है, मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव सब पैरेलल करके कनेक्ट करके रखा, और इसका बीच वाला जो इस साइड आपको कनेक्ट करके रखा, ठीक है। सो पॉजिटिव सब यहाँ है, इसका बीच वाला सब यहाँ कनेक्टेड है। आपस में हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसको सेल किसको बोलते हैं? सिर्फ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का आप मिलाएगा तो वो सेल बोलते हैं। लेकिन हम लोग इसका जो इंडिविजुअल एक यूनिट है ऐसे बनाया था, इसको पैरेलल बना के इसका जो डिजायर्ड एच कैपेसिटी है, जो इसका एम्पियर आवर कैपेसिटी जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली इसका साइज बढ़ जाएगा इसका, और इतना आपको पैरेलली प्लेट्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको एच कैपेसिटी के हिसाब से इसका साइज आपको बढ़ जाएगा थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है, आप इसको पॉकेट प्लेट क्यों बोलते हैं? अगर आप इसको देखेगा तो ये इसका प्लेट्स है, मैं आपको नीचे बोला था ये प्लेट्स है। ये प्लेट सब किस में रहते हैं? ये पॉलीप्रोपिलीन का ग्रिड सेपरेटर से, ये एक्चुअली ये ग्रिड सेपरेटर से, ये आपको पॉकेट्स जैसे ही है, इसमें आपको प्लेट रहते हैं। ऐसे इसके बाद नेगेटिव भी ऐसा इसको पॉकेट में इसका प्लेट रहते हैं, ऐसे ऐसे रहते हैं। ये आपको दो काम करते हैं, एक सबसे पहले आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ये इंसुलेशन मटेरियल जैसे बिहेव करेगा, और दूसरा है ये आपको देखेगा तो ये ट्रांसपेरेंट है। इंसुलेशन तो मटेरियल जैसे बिहेव करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट का तो पास करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का पास करेगा, लेकिन फिजिकली आपको शॉर्ट सर्क्यूट आपस में नहीं होने देगा, इंसुलेशन जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। जैसे आप देखेगा तो एक एक पॉकेट है, जैसे आप देख लीजिए एक कवर है, एक कवर का अंदर एक प्लेट प्लेट डाला है यार, ये नहीं तो एक अल्यूमिनियम फॉयल जैसे ये, ऐसे ही इसका प्लेट दिखेगा। ये प्लेट ओरिजिनली इसका प्लेट है, ये प्लेट जैसे एल्यूमिनियम फॉयल है, एक कवर में डाल दिया तो कैसे है ऐसे ही है। इसके बाद एक और एल्यूमिनियम फॉयल एक और कवर में डाल दीजिए जैसे ही है, वो एल्यूमिनियम फॉयल को यहाँ आप एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही है बस, इसका प्लेट भी बहुत थिन और ये दिखेगा आपको, ठीक है। ऐसा आपको अल्टरनेट में बीच में एक एक है, आपको ये ग्रिड सेपरेटर में डाला, इसीलिए आपस में आपको शॉर्ट सर्क्यूट नहीं होगा। इसमें जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट डाला या आपस में ट्रांसफर, मतलब एक दूसरे से ऐसे चलता ही रहेगा, ठीक है। सो ये है इसका, अगर आप देखेगा तो ये सब आपका प्लेट से, ये प्लेट से आपको ऐसा पॉलीप्रोपिलीन प्रोपिलीन का पीपी का ग्रिड सेपरेटर्स का इसका पॉकेट्स के अंदर रहेगा, इसीलिए इसको निकेल कैडमियम पॉकेट प्लेट सेल बोलते हैं इसको। कुछ कुछ डिजाइन में क्या होते हैं, ओनली इसका जो एनोड है, जो इसका निकल है वही एक पॉकेट में रहते हैं, बाकी इसका जो कैथोड है वो डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। एक ही पॉकेट के अंदर रखते हैं, दूसरा डायरेक्ट लगा देते हैं, फिर पॉकेट के अंदर रखते हैं, सारे एनोड को पॉकेट के अंदर रखते हैं। वो आपको दूसरे के साथ कांटेक्ट में तो आएगा नहीं, ये पॉकेट के साथ टच होते हैं डायरेक्ट, मेटल का इसका प्लेट के साथ टच नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे पॉकेट मतलब ऐसे समझ लीजिए फ्रेंड्स, एक कवर है इसके अंदर आप डाल रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है। इसीलिए इसको पॉकेट प्लेट बोलते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है पॉकेट का? बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव इसका जो प्लेट है आपस में टच नहीं होने के लिए, डायरेक्ट टच नहीं होने के लिए, और इसमें आपको पोटेंशियल बढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, वही आपको पॉकेट आपको ये डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, राइट। और ये आपको एक पर्पज़ है, और दूसरे ये पॉकेट है आपको ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आपको इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है इजीली इससे आपको ट्रांसफर हो रहे हैं, राइट। मतलब आपको इस यहाँ का इलेक्ट्रोलाइट यहाँ तक इजीली पास कर सकते हैं आराम से, ठीक है। सो ये इसका पार्ट्स देखेगा तो इसका पॉजिटिव प्लेट है,
नेगेटिव प्लेट है और ये आपको आपस में ग्रिड सेपरेट पीपी का ग्रिड सेपरेटर में रहते हैं या पॉकेट्स में रहते हैं। और ये जितना भी प्लेट्स है वो सब आपको वेल्ड करके इसका टर्मिनल के साथ वेल्ड होते हैं। वो सब टर्मिनल बाहर में आपको एक ऐसा निकल इस ये भी आपको निकल कोटेड टर्मिनल से इसका रेसिस्टेंस है बहुत कम है। और बहुत कम रेसिस्टेंस की वजह से ज़्यादा हीट नहीं होते, ज़्यादा करंट तक ये आपको कैरी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका टर्मिनल है। ठीक है, और इसकी बात है आपको एक यहाँ देखेगा तो एक स्प्लैश गार्ड है अंदर की तरफ, क्योंकि आप देखेगा तो इसमें आपको एक और है एक वेंट कैप या नहीं है तो फ्लेम अरेस्टिंग वेंट बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, कभी भी ये सेल का अंदर कोई भी एक्सप्लोजन होता है या नहीं तो कोई कंटेमिनेशन होता है तो इससे आपको निकल जाएगा, फर्स्ट पर्पज है। दूसरा, कभी भी ये सेल चार्ज या डिस्चार्ज होने के टाइम पे आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो गैस रिलीज करते हैं वो भी आपको इससे वेंट हो जाते हैं। तीसरा है, इसी से ही आपको कभी भी डीएम वाटर डालना है या नहीं है तो इसका इलेक्ट्रोलाइट डालना है या नहीं तो कभी भी इसका आप स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करना है वो सब आप इसी से ही चेक करते हैं जनरली, राइट। वेंट कैप पेनिस के बगल में आपका अरेंजमेंट है उसके थ्रू से चेक करते हैं, राइट। सो बेसिकली आपको इसमें आपको कभी भी वाटर या इलेक्ट्रोलाइट डालना है तो इसी का थ्रू डालना है बीच में से। सो डालने के टाइम पे अगर इसमें आपको कोई भी डायरेक्ट अगर पूरा खाली है नहीं तो इतना लेवल पे आपका इलेक्ट्रोलाइट अगर इसमें ऊपर डालेगा तो वो आपको स्पिल हो सकते हैं। जैसा टब का अंदर पानी है उसमें आपको ऊपर से पानी डालेगा तो थोड़ा स्पिल तो होगा बाहर, लेकिन ये आपको इलेक्ट्रोलाइट है वो स्पिल नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग एक स्प्लैश गार्ड दें बहुत पास में एक स्प्लैश गार्ड लगाया, इसमें गिरेगा इससे आपको नीचे जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये फर्स्ट पर्पज़ है। दूसरा पर्पज़ है, कभी आपको ये वेंट कैप या नहीं है तो जो भी आप डाल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट इसके साथ कोई भी आपको टूल्स टैकल्स कोई भी गिर जाएगा तो नीचे सेल तक नहीं गिरेगा, यहीं पर ही गिरेगा स्प्लैश गार्ड में। मतलब एक प्रोटेक्शन टाइप आपको यूज़ कर रहे हैं एक्सीडेंटल फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आपको रोकने के लिए नीचे तक, और उसको शॉर्ट सर्क्यूट नहीं अवॉइड करने के लिए, और दूसरा आपको स्प्लैशिंग को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो ये है। इसके बाद मैं आपको ऑलरेडी बताया था ये आपको वेंट कैप है। ठीक है, ये टर्मिनल प्रोटेक्टर्स है। ठीक है, सब ये है, ये सब आपको एक आपको पीपी का ही है। ये भी पॉलीप्रोपिलीन का है एक कंटेनर में, वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर है। इसके ट्रांसपेरेंट क्यों है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोलाइट कितना लेवल है आप देखने के लिए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, इसीलिए ट्रांसपेरेंट कंटेनर रहेगा, इसके अंदर ये पूरा अरेंजमेंट रहता है। और इसका कंटेनर का ऊपर ही इसका पूरा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, ये कौन सी मेक के एचबीएल का है, इसका नॉमिनल वोल्टेज कितना है, इसका एएच कैपेसिटी कितना है। ठीक है, और इसका मॉडल नंबर है, आपको ये सब आपको दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आप इंस्टॉलेशन देखेगा तो इसका एक सेल का मैं आपको बता रहा था ये, जैसे आप देखेगा तो एक सेल है आपको फिजिकली बैटरी रूम का अंदर आपको ऐसे दिखेगा, राइट। इसमें एक सेल है, जैसे आप देखेगा तो इसका एच कैपेसिटी ज़्यादा है तो आपको चार मिला के एक मतलब सिंगल यूनिट में आपको ऐसे बना रहा है। ठीक है, लेकिन आप देखेगा तो ये क्या है, टू स्टेप पे, एक स्टेप ये स्टेप पे, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप है। ठीक है, और टू टायर है, जैसे टू टायर एसी में क्या है, नीचे वाला एक है ऊपर वाला एक है टायर, जैसे ये टू टायर एसी थ्री टायर एसी में थ्री रहते हैं, एक लोअर है एक मिडिल है एक हाई है, अपर बर्थ है। जैसे ऐसे आपको टू टायर में ओनली लोअर और अपर रहते हैं, ऐसे यहाँ भी आपको टायर मतलब उसी से कंपेयर कर दीजिए, स्टेप मतलब कितना स्टेप पे, एक लेवल ये है इसके ऊपर एक और स्टेप में ये है। ठीक है, सो दैट आराम से आपको कोई भी इसका मेंटेनेंस करने के टाइम पे नहीं तो इलेक्ट्रोलाइट डालने के टाइम पे आपको इजी मेंटेनेंस, और इसके लिए आपको स्टेप्स में आप इसको बना सकते हैं। तो ये डिज़ाइन आपको टू स्टेप और टू टायर, जैसा आप देख लीजिए टू स्टेप में है और टू टायर है, एक लोअर है एक अपर है। ठीक है, ऐसे आप ये देख लीजिए फोर स्टेप पे, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री और स्टेप फोर, टायर है एक ही टायर है, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं है, लोअर में ही सब अरेंजमेंट किया था, राइट। इसके बाद आप देख लीजिए ये आपको थ्री स्टेप पे, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, और टू टायर है, एक लोअर टायर है एक अपर है। ठीक है, टू टायर है। आप देखिएगा तो इसका एज कैपेसिटी आप देख लीजिए कम है, छोटा वाला आपको दिख रहे हैं, राइट। अगर यही आप इसमें देखेगा तो इसका एज कैपेसिटी थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर इसमें आप देखेगा तो इसका एज कैपेसिटी और ज़्यादा है, क्योंकि सेल का साइज बढ़ रहा है एज कैपेसिटी के हिसाब से। ठीक है,
तो इसीलिए फ्रेंड्स ये एज कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आपको ये एचबीएल का मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 3 टाइप का बैटरीज आते हैं। एक एच टाइप है, इसका एच है 9 एच से लेकर 990 एच तक आपको एच टाइप का बैटरीज रहते हैं। और एम टाइप का बैटरी आपको 10 एच से 1460 एच तक। और एल टाइप में आपको 8 एच से 1540 एच तक है। ठीक है, ऐसा आपको आप इसको देख सकते हैं। ये यही नहीं है आपको, ये एच मतलब आपको हाई है, मीडियम और लो। आप इसका जो चार्जिंग या डिस्चार्ज रेट है हाई रेट है, एच मतलब हाई रेट ऑफ चार्जिंग या इसका डिस्चार्ज रेट है, एम मतलब मीडियम डिस्चार्ज रेट है, एल मतलब लो डिस्चार्ज रेट है। सो हाई रेट मतलब आपको हाई रेट में आपको 3 प्लेट्स यूज़ करते हैं। इसमें आपको ओनली 1 घंटे का ये बैकअप देगा, शॉर्ट ड्यूरेशन है, 1 घंटे का ये बैकअप देगा। और मीडियम रेट में आपको थोड़ा सा मीडियम साइज का रेट रहता है, ऑप्टिमम प्लेट दिखने से आपको ये मिक्सड ड्यूटी में आपको 1 घंटे से लेकर आपको 3 घंटे के बीच में आपको बैकअप देगा इसका। मतलब इसका रेट ही ऐसे ही, इसका 1 घंटे के बैकअप देगा इसका ये एच का, मतलब हाई एम्पियर देगा। ये मीडियम देगा आपको 1 घंटे से 3 घंटे तक के हैं। और लो रेट है आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 8 घंटे या 5 घंटे से लेकर 8 घंटे का जनरली यूज़ करते हैं, उसको लो रेट यूज़ करते हैं। तो जनरली हम लोग इंडस्ट्रीज में क्या यूज़ करते हैं, 5 एच का मतलब आपको इसका 5 आवर्स का आपको चाहिए जनरली आपको बैकअप जनरली। इस मतलब इसके इसीलिए बोलते हैं C5 रेटिंग बोलते हैं हम लोग, C5 5 आवर्स का बैकअप चाहिए इसका। 5 आवर्स का बैकअप के हिसाब से हम लोग जनरली इंडस्ट्रीज में देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट है, आप इसका देखेगा तो 5 आवर्स का बैटरी कैपेसिटी मतलब किस में आएगा, आपको एल में ही आएगा, क्योंकि 3 घंटे के ऊपर है। ठीक है, अगर इसका आप डिज़ाइन मॉडल आपको देखेगा तो आपको ऐसे दिखेगा, 173 के पी बी स्लैश बी आर एल 290 पी, ऐसे आपको बैटरी में ऐसा कोड आपको दिखते हैं। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, 173 मतलब 173 नंबर ऑफ सेल्स है इस बैटरी में। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपको सिस्टम वोल्टेज कितना है, आपको 24 वोल्ट का सिस्टम है या 28 वोल्ट का सिस्टम है, 110 वोल्ट का सिस्टम है, 220 वोल्ट का सिस्टम है या 440 वोल्ट का सिस्टम है। जो आपको सिस्टम वोल्टेज है इसके अकॉर्डिंगली इसका नंबर ऑफ सेल्स आएगा। 1.2 वोल्ट है एक सेल का ये, तो मल्टीप्लाई पे जितना आएगा उतना आपको बेसिकली आपको सिस्टम वोल्टेज के अकॉर्डिंग आपको ये आपको बढ़ेगा। ठीक है, जिस सिस्टम वोल्टेज जितना ज़्यादा है तो उतना ज़्यादा आपको नंबर ऑफ सेल्स आएगा यहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है के मतलब इसका इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसीलिए के है। ठीक है, और इसका एल्कलाइन वेंटेड है, ये एल्कलाइन टाइप है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं इसीलिए इसको के है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप देखिएगा तो पी है। पी मतलब क्या है, आपको यहाँ आपको पॉकेट प्लेट में पी आते हैं। पॉकेट प्लेट में अगर वो सिंटर्ड प्लेट है तो यहाँ एस आएगा, फाइबर प्लेट है तो एफ आएगा। ठीक है, बी मतलब ब्लॉक है। ठीक है, और इसका एल है, बेसिकली इसका रेट है, मतलब इसका टाइप ऑफ सेल क्या है, लो है, मीडियम है, हाई है, अल्ट्रा हाई है। जैसे आप हम लोग यहाँ बोला था हाई रेट है, मीडियम रेट है, लो रेट है, वो आपको यहाँ आपको ये डिसाइड करते हैं। इसकी बगल वाला ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एच कैपेसिटी है। ठीक है, एच कैपेसिटी कितना है आपको ये दिखाते हैं। इसके बाद है पी ए, इसका कंटेनर कौन सी मटेरियल है, इसका एमओसी क्या है कंटेनर का, पी मतलब पॉलीप्रोपिलीन का कंटेनर है। ठीक है, सो ये आपको बैटरी का मॉडल है, इससे आपको हर बैटरी बैंक का इसका इसमें आपको जो लिखते हैं, इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसका नंबर ऑफ सेल्स कितना है, इस ये आपको कौन सी इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं और कौन सी टाइप का बैटरी है ये, और इसका रेट कैसे है इसका, मतलब इसका चार्ज डिस्चार्ज रेट कैसे है, और इसका एच कैपेसिटी कितना है, और इसका जो कंटेनर है वो क्या मेक है, वो सारे की सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस कोड से ही आपको पता चल जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आप देखें तो इसका स्टोरेज कैसे यूज़ करना है, आपको स्टोरेज कभी करना है तो आपको जनरली बैटरी बैंक में कुछ स्पेस भी आप रखते हैं। अगर स्पेयर है आपको इलेक्ट्रोलाइट फील्ड कंडीशन में है तो चार्जड कंडीशन में आपको 1 से 2 ईयर आप रख सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको इसका टर्मिनल्स को आप प्रोटेक्ट करके प्रोटेक्टिंग सील लगा के आप 1 से 2 साल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ड्राई एंड डिस्चार्ज कंडीशन में, इसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट डाला नहीं है, तब इसको 10 वोल्ट तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका
सर्विस लाइफ है, निकल कैडमियम पॉकेट प्लेट का सर्विस लाइफ क्या रहते हैं, अगर इसका जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है अगर आप 20% तक यूज़ करते हैं, अगर कोई आप 100% से 20% तक यूज़ कर रहे हैं, तब आपको 100% का चार्जिंग है, इससे 20% गया, फिर 20% से दोबारा आप चार्जिंग किया 100%, फिर 100% से 20% तक डिस्चार्ज किया, फिर आपको ऐसे चार्ज करा, ऐसे साइकिल में आप चार्ज करोगे तो ये 8000 साइकिल्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप 40% तक मतलब 100% से ओनली 40% तक डिस्चार्ज किया, इसके बाद दोबारा चार्ज कर रहे हैं, फिर 40% तक डिस्चार्ज किया, फिर चार्ज कर रहे हैं, तो आपको 30 to 100 साइकिल्स आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर 60% वाले में आए तो आपको 200 है, 2000 है, और 80% में आपको 1000 है। ठीक है। सो इससे आपको पता चल रहा है बैटरी का लाइफ सबसे बढ़िया कब रहेगा आपको, इसमें 8000 साइकिल से ये तब रहेगा, बैटरी को पूरा चार्ज कंडीशन से लेकर 20% पूरा इसको डिस्चार्ज कर दिया ऑलमोस्ट 20% तक, फिर दोबारा चार्ज में डाला। ऐसा आप करने से आपको बैटरी का लाइफ आपको बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन ये आपको कोई भी इंडस्ट्री में ऐसा आप कर नहीं सकते हैं, जनरली हम लोग ऐसे ही चलेंगे। ठीक है। और ये भी आपको इतना साइकिल तो आपको बहुत कम ही ज़रूरत पड़ते हैं, बैटरी बैंक तो ओनली आपको इमरजेंसी का केस में आते हैं। सो जनरली आपको 10 साल या नहीं है तो 15 साल का बीच का इंटरवल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, 10 साल का। ठीक है। ये 10 साल या 15 साल का अकॉर्डिंग टू इसका जो आपका बैटरी है, इसका मैन्युफैक्चर जो स्पेसिफाई करते हैं उसके अकॉर्डिंगली इसका बैटरी बैंक को चेंज कर देना चाहिए। इसके बाद नाइकैड बैटरी से क्यों यूज़ करते हैं हम लोग इंडस्ट्रीज में, क्योंकि इसका अभी तक हम लोग डिस्कस किया था, इससे आपको ये समझ में आ रहे हैं इसका ऑपरेटिंग लाइफ है बहुत अच्छे है नाइकैड बैटरीज का है। ठीक है। और ये इसका ओवर चार्ज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। कंटिन्यूसली आप ओवर चार्ज कर सकते हैं, इसका रेट ऑफ डिस्चार्ज कैपेसिटी भी बहुत अच्छे है, हाई रेट ऑफ चार्जिंग, जल्दी भी आप इसको चार्जिंग भी कर सकते हैं, और इसका जो टेम्परेचर रेंज भी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू कोई और बैटरी का देखेगा तो। और इसका जो स्पेस का स्टोरेज लाइफ भी, अगर आप विदाउट इलेक्ट्रोलाइट आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो 10 साल तक इसको स्टोरेज कर सकते हैं। और इसका कंस्ट्रक्शन भी लग रख दें, और इसका कांस्टेंट डिस्चार्ज वोल्टेज है, और ओपन सर्किट फेलियर का एडवांटेज, मतलब आपको जनरली बैटरीज को क्या करते हैं हम लोग सीरीज में यूज़ करते हैं, राइट। सीरीज में यूज़ कर दिया तो कोई एक बैटरी फेल हो गया तो पूरा सर्किट ओपन नहीं होते हैं नाइकैड बैटरीज में, ये आपको थ्रू हो जाते हैं। ओनली वो वोल्टेज, फॉर एग्जांपल आपको 1.2, आपको 100 वोल्ट 100 सेल्स है आपको, सो 1.2 इंटू 100 है, 120 वोल्ट का बैटरी बैंक है। 120 वोल्ट का बैटरी बैंक में अगर एक सेल ओपन हो गया तो आपको 118.8 वोल्ट मिलेगा ही मिलेगा, और उसी में ही आपको ये बैकअप देगा। ठीक है। ऐसे नहीं है, बाकी बैटरीज में क्या होते हैं, अगर एक सेल फेल हो गया है तो ये बैटरी बैंक फेल हो गया, कभी आपको बैकअप देने के टाइम पे बैकअप ही नहीं देगा क्योंकि बैटरी बैंक ही फेल ओपन हो गया। लेकिन नाइकेड बैटरीज में ये एडवांटेज है आपको, कभी भी एक सेल अगर आपको ओपन हो गया, बाकी आपको एच कैपेसिटी उतना ही है, लेकिन वोल्टेज आपको थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो आपको मैं बोला था 100 सेल से तो 120 वोल्ट का जगह आपको 118.8 वोल्ट से ही आपको ड्रॉप होगा। ये क्यों होता है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है ये कंडक्टिव नेचर है, थोड़ा मतलब आपको ये पास कर देगा। ठीक है। वो सेल को आपको बाईपास ऑटोमेटिकली कर देगा और आगे थ्रो कर देगा, ये ओपन सर्किट फेलियर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है नाइकेड बैटरीज में। ये इसका सबसे बढ़िया एडवांटेज है, उसी की वजह से इंडस्ट्रीज में आज तक भी इसको यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इवन इसका स्पेस कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, फिर भी इसको इंडस्ट्रीज में इसीलिए यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ ये आज के हमारा टॉपिक है, हमारे साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।